नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपने शरीर के बढ़े हुए फैट से परेशान हैं या आपका शरीर का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे सरल योगाभ्यास जिन्हें आप घर में बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं और इन्हें करके आप सर्तियाँ अपने शरीर के बढ़े हुए वजन से छुटकारा पा लेंगे, शरीर के पूरे फैट को काफ़ी हद तक कम कर लेंगे। तो इन अभ्यासों को शुरू करने के लिए आप आ जाइए अपनी मैट के ऊपर और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आप हर आसन हर डिटेल को अच्छे से समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभ्यासों की शुरुआत करते हैं कुछ वार्मिंग अप के साथ, जिसके लिए हम करेंगे स्पॉट जॉगिंग। हम इस जॉगिंग को धीरे धीरे 30 सेकंड तक कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह से आप जॉगिंग करते जाइए लगभग 30 सेकंड। अब अगर किसी वजह से आपके घुटनों में तकलीफ है या आपका शरीर का बढ़ा हुआ वजन आपको अलाउ नहीं कर रहा है तो आप खड़े खड़े इस तरह से 30 सेकंड मार्च पास्ट के अपने हाथों को भी साथ साथ मूव कीजिए और करते जाइए इस मार्च पास्ट के मूवमेंट को 30 सेकंड। वक्त के साथ साथ आपकी कैपेसिटी बढ़ने लगेगी, आपको अभ्यास सरल और इफेक्टिव भी महसूस होने लगेंगे। अब जॉगिंग ख़त्म करने के बाद थोड़ा 10 से 15 सेकंड का रेस्ट लीजिए, अपने हार्ट रेट को थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए और ऐसा करने के बाद शुरू करेंगे जंपिंग जैक्स लगभग 30 सेकंड। बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में शामिल करें क्योंकि इनके बिना आपकी फैट लॉस की जर्नी बहुत मुश्किल हो जाएगी। कंटिन्यू कम से कम 15 बार, ब्रीदिंग नॉर्मल बनी रहेगी और बीच में अगर आपको थकान होती है तो आप कुछ सेकंड रुकिए और फिर वापस स्टार्ट कीजिए इसे टू अचीव 30 सेकंड पॉइंट। अब इन स्टैंडिंग आसनों के बाद हम आ जाते हैं नीचे अपनी मैट पे बैठ जाइए। इस तरह से हाथों को पीछे रखिए, पैरों को सामने रखते हुए अब धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। अब जैसे ही आप पैरों को ऊपर उठाएंगे आपके पेट की मसल्स पे, आपकी एब्डोमिनल मसल्स पे आपको अच्छा खासा दबाव महसूस होगा, जोर महसूस होगा और आप इस अभ्यास को भी होल्ड करेंगे लगभग 30 सेकंड। तो हर पोजीशन हम लगभग 30 सेकंड का एक टारगेट लेके चल रहे हैं। और अगर आपको बहुत दिक्कत होती है इसे करने में तो आपने नी बेंड कर लिया, हाथों को थोड़ा और पीछे खिसकाया, लेकिन होल्ड कीजिए इसे 30 सेकंड। ब्रीदिंग को सामान्य बनाए रखिए। अगले व्यायाम में हम इस तरह से अपने दोनों पैरों को ऊपर नीचे, एक बार एक पैर ऊपर फिर दूसरा पैर ऊपर, और अभ्यास को वापस 30 सेकंड का टारगेट लेके चलेंगे और कंटिन्यू रखेंगे इस तरह से। अगर आपको काफ़ी दिक्कत आती है तो आपने पहले 15 रिपीटेशन किए, फिर थोड़ा रेस्ट दिया और फिर वापस से इनके 15 रिपीटेशन कर लिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोगों को इन्हें करते हुए ऐसा लगेगा कि ये अभ्यास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहे हैं या कोई दिक्कत देने वाले हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये अगर आपको दिक्कत दे रहे हैं तो ये आपकी शरीर की कैपेसिटी को आपको धीरे धीरे वक्त के साथ इन अभ्यासों के साथ बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका एक हफ्ता 10 दिन बीतेगा ये अभ्यास आपको बहुत आसान लगने लगेंगे और अगले 15 दिन यानी कि 2 हफ्ते में आपकी कैपेसिटी में आपको बहुत बड़ा अंतर देखेगा। आपके पेट में, आपके बढ़े हुए वजन में भी आपको धीरे धीरे कमी महसूस होने लगेगी। अब दोनों पैरों को इस तरह से सामने मिला लीजिए और हाथों को पीछे खींचते हुए जैसे नाव चला रहे हैं चप्पू पकड़ के, और इस अभ्यास को भी हम 30 सेकंड तक दोहराते जाएंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं दिखा रहा हूँ। सांस लेते हुए आप पीछे जाइए, सांस छोड़ते हुए आप आगे आइए। इनहेल करते हुए पीछे जाइए, एक्सहेल करते हुए आप आगे आइए। अभ्यास को 30 सेकंड लगभग 15 रिपीटेशन आप आगे की तरफ दोहराएंगे, 15 रिपीटेशन आप पीछे की तरफ दोहराएंगे। जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा दबाव अपनी एब्डोमिनल मसल्स, अपने लेग्स के पीछे और अपनी बैक की मसल्स पे भी पड़ता हुआ महसूस होगा, जो आपके इन सारी मसल्स के फैट को टारगेट करेगा, इन सब के इर्द गिर्द जो बढ़ी हुई चर्बी है उसे कम करेगा और आपके इंच लॉस में भी काफ़ी मदद करेगा। अब हम करेंगे अगला अभ्यास
प्लैंक पोज होल्डिंग, दंडासन पोजीशन को होल्ड करने का, जिसमें हमने दोनों घुटनों को जमीन से ऊपर हवा में उठाया। अब हाथों को कंधों के नीचे इस तरह से रखा, आपके दोनों हाथ हथेलियां कंधों के नीचे, यहाँ पे धीरे से घुटने हवा में ऊपर। अब ध्यान ये देंगे कि जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं, आपके हिप बटक को ऐसे लटकाना नहीं है। मोस्टली ये गलती लोगों से आम तौर पे हो जाती है। हिप को ऊपर उठाया, एब्डोमिनल मसल्स को टाइट किया, चेस्ट को, शोल्डर को थोड़ा छत की तरफ खींचा। अब ये पोजीशन आपको इस तरह से जैसे ही आप होल्ड करेंगे, आपकी पेट की जो इर्द गिर्द की मांसपेशियां, उनमें अच्छा खासा जोर महसूस होना शुरू हो जाएगा। और इसे भी हम 30 सेकंड होल्ड करेंगे। अब कुछ लोगों को अगर शुरुआत में 30 सेकंड में दिक्कत आती है, वो थोड़ा सा बीच में रुकेंगे, आफ्टर 20 सेकंड मिनिमम, एंड देन गो अहेड अगेन 20 सेकंड होल्ड। सो टारगेट आप अपना 30 सेकंड रखिए और ब्रीदिंग को सामान्य। तो दोस्तों, आपने ये जो सारे योगा अभ्यासों को समझा, आप इन सारे अभ्यासों को अपने रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए और साथ में कुछ खाने पीने की छोटी छोटी आदतों को बदल दीजिए, जैसे कि बाहर का खाना, जंक फूड, ऑयली फूड, इन्हें थोड़ा कम कर देंगे। और साथ में अपने हर मील में प्रोटीन के इनटेक को, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देंगे। अगर आप ये छोटी छोटी आदतों के बदलाव को कर लेते हैं और साथ में अपनी नींद को गहरा और बेहतर कर लेते हैं, तो आप कुछ ही समय में अपने बढ़े हुए वजन और शरीर के बढ़े हुए फैट से नेचुरल तरीके से निजात पाने लगेंगे।